नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। काफ़ी समय से आप मुझसे कमेंट करके कह रहे थे कि मैम हमें इंग्लिश का पेपर बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्ज़ाम 2026 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7th का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th इंग्लिश विषय का पेपर पूरा बताऊँगी, साथ में हम इसके आंसर भी देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास 7th अंग्रेजी विषय का पेपर देख लेते हैं। पेपर आपका कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी में आपको एक एक नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इज। यहाँ पर आपसे रानी लक्ष्मीबाई का रियल नेम पूछा गया है। उत्तर है यहाँ पर, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मणिकर्णिका, मनु, लक्ष्मीबाई और ललिता। उत्तर यहाँ पर आपको बताना है, आंसर मणिकर्णिका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई का रियल नेम क्या है? मणिकर्णिका। अब यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है, विच हाउस डिड डॉक्टर दास वेंट टू बाय। ऑप्शन ए विद्या भवन, आनंद भवन, शांति भवन और निर्मल भवन। यहाँ पर आपसे डॉक्टर दास का भवन पूछा गया है जो उन्होंने बाय किया हुआ था, खरीदा हुआ था। आंसर आपको बताना है शांति भवन। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच रिवर इज नॉट सीन एट इलाहाबाद संगम। ऑप्शन आपको दिए गए, गंगा, यमुना, कावेरी और सरस्वती। यहाँ पर आपसे इलाहाबाद की रिवर का नाम यहाँ पर पूछा जो नहीं है, तो ऑप्शन आपको बताना है कावेरी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज़ द ओल्डेस्ट फेयर इन इंडियन। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको लगाना है कुंभ फेयर ऑफ हरिद्वार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव पे, वेयर इज द रॉकेट वेटिंग फॉर पोएट फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको आउटसाइड बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर हमारे 1 से लेकर 5 तक के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। इसके बाद सेकंड में आपसे यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे। हर एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल 5 नंबर का यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपसे पूछा है, देयर आर ऑन द रिवर। आंसर यहाँ पर हम बताएंगे बोट। आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? बोट। इसके बाद 7 है, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू हर इज कॉल्ड। आंसर आपको लिखना है डिफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन यू गिव मी शुगर प्लीज। आंसर आपको लिखना है सम। कैन यू गिव मी सम शुगर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई स्टडी इन यूनिवर्सिटी। आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। आंसर लिखेंगे बट। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर हमने देखे सभी रिक्त स्थान, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन बताऊंगी और साथ में सभी क्वेश्चनों के आंसर भी। तो सभी आंसरों को याद कर लीजिएगा, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लीव। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे, द हॉर्स ट्रेनर लीव इन भोपाल। आपसे पूछा गया है जो हॉर्स ट्रेनर था वो कहाँ का रहने वाला है। उत्तर आपको बताना है भोपाल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, मेक टू वर्ड विद द हेल्प ऑफ द परफेक्ट डिस। यहाँ पर आपसे डिस शब्द से लेकर कुछ 2 नए शब्द आपको बनाना है। आंसर यहाँ पर आपको लिखना है डिसेबल और डिसएग्री। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताना है। शॉर्ट की आपको बताना है शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। इसके बाद फेट आपको दिया हुआ है, फैट की हम लिखेंगे फैटर और फैटेस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है, द यंग वन ऑफ डक इज। आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे, द यंग डक इज कॉल्ड अ डकलिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, व्हाट डज पुसी हैव टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। आंसर यहाँ पर आपको बता देना है,
द pussy has a warm, soft and thick coat of fur protect herself from the cold. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट द अपोजिट ऑफ मॉडर्न एंड हाई। यहाँ पर आपको मॉडर्न और हाई का अपोजिट बताना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 17 पूछा है वाई इज अनीता वेरी एक्साइटेड टूडे। यहाँ क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हैं। आंसर आपको बताना है। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टूडे सी अप्पू एट हर डोर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है रीअरेंज आपको करना है। रीअरेंज के लिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे द वाटर ऑफ द रिवर इज कोल्ड। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आपको लिखना आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है व्हाट डस किश्तो वेयर। किश्तो ने क्या पहन रखा था, आपको बताना है लॉन्ग खादी कुर्ता एंड पजामा आर टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग। यहाँ पर आपको बताना किश्तो ने क्या पहना था, तो यहाँ पर हम लोग ने लिखा हुआ है खादी कुर्ता उसने पहना हुआ था। आपकी पोएम के अनुसार यहाँ पर आंसर दिया गया है खादी कुर्ता और पजामा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है हुम डिड द मर्चेंट्स मीट ऑन द वे। मर्चेंट्स को कौन कौन मिले थे, यहाँ पर आपको बताना आंसर में लिखना है ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपसे पूछा है का 21 में क्वेश्चन है शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। इस सेंटेंस को आपको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे शी हैड ऑल द फैसिलिटीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें आपसे पूछा गया है राइट एन एप्लीकेशन टू यूवर क्लास टीचर 4 days लीव। यहाँ पर 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग ने एप्लीकेशन लिखी हुई है, इसे आप रीड कर लें, पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे सेंटेंस पूछा गया है। 5 सेंटेंस आपको लिखना है माय पेट एनिमल पर। तो यहाँ पर हमने पेट एनिमल पर 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है वाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय अ हाउस। आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर दास नीडेड टू बाय अ हाउस बिकॉज ही हैड कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट। यहाँ पर वो कालीघाट पर काम करने के लिए आए थे, इसलिए उन्हें एक घर की ज़रूरत थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें आपको एक पोएम दी जाएगी, एक पैसेज दिया जाएगा जिसे आपको रीड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके आंसर बताना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड द मदर वॉश द क्लोथ्स। मम्मी कपड़े कैसे धोती है मदर। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर आपको दिया हुआ है शी वॉश द क्लोथ बाय हैंड। ये फर्स्ट का आपको आंसर यहाँ पर ही मिल जाएगा। इसके बाद है हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड अमन है। अमन के कितने चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर लिखा है अमन हैड 2 चिल्ड्रन। ये आपका सेकंड का आंसर रहेगा। नंबर 3 पर है वेयर डिड अमन एंड हिज चिल्ड्रन गो एवरी डे। अमन और उसके बच्चे डेली कहाँ जाते, तो यहाँ पर आपको आंसर दिया जाएगा टेम्पल। इन द इवनिंग अमन एंड हिज सन वेंट टू द टेम्पल। ये आपका नंबर 3 का आंसर रहेगा। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपको ऊपर पैसेज में से ही निकालना है। तो इस चीज़ को अच्छे से सीख जाए जिससे कि आपके 5 मार्क्स कहीं भी ना जाए। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सभी के आंसर दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे एक पैराग्राफ पूछा जाएगा माई स्कूल, माई फ्रेंड, माई फैमिली और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो यहाँ पर हमने आपके लिए माई स्कूल और इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के लिए एक पैराग्राफ बना रखा है। आप दोनों को याद कर लीजिए, परीक्षा में यहाँ पर आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने माई स्कूल के ऊपर 10 लाइन्स के ऊपर एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर भी एक छोटा सा पैराग्राफ है। दोनों आप अच्छे तरीके से याद कर लें। उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।